अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो नीतीश जाएंगे कहां? कि नीतीश कुमार को जानबूझकर भाजपा से अलग कराया गया। भाजपा जिन फैसलों को ले चुकी है और जिस रास्ते बढ़ चुकी है, वहां नीतीश कुमार के लिए पहले वाली जगह नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार को भाजपा के गठबंधन से बाहर कौन लेकर आया? कौन था वो सूत्रधार जिसने नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को तोड़ा? किसने नीतीश कुमार के मन में ये बातें भरी कि नीतीश कुमार को भाजपा से अलग होना चाहिए और नीतीश कुमार की कुर्सी पर भाजपा के किसी नेता की नजर है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, वरना मैं एक बार में ही इन सवालों की जगह आपको जवाब बता देता। जवाब कितना कठिन है ये आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि इस सवाल का जवाब अब तक किसी को नहीं पता है। कयास लगाए जा सकते हैं। नीतीश कुमार को ललन सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भाजपा से अलग कर दिया। ललन सिंह नीतीश कुमार के गिरते साख को देखते हुए, उनके घटते जनाधार को देखते हुए, उनके हितैषी के तौर पर उन्हें राजद के साथ आने के लिए कन्विंस कर लिए। यह हो सकता है कि इसके पीछे भाजपा की कोई रणनीति हो। क्या भाजपा ने नीतीश कुमार को दूध बनाकर भेजा है? बहुत सारे जवाब है, सवाल एक ही है कि नीतीश कुमार से भाजपा के रिश्ते किसने समाप्त कराए। बिहार में एक चुनी हुई सरकार 2020 में फिर से 2022 में गिरी, जैसा कि 2015 में 17 के आसपास हुआ था। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिसके साथ चुनाव में जाते हैं उसके साथ निभाते नहीं हैं। क्या नीतीश इसी तरीके से एक टर्मिनल बेवफा है? देखिए, नीतीश की बेवफाई अपनी तरफ, नीतीश पर बेवफाई के इल्जाम अपनी तरफ, और भाजपा के मन में चल रहा जो षड्यंत्र है वो अपनी तरफ। भाजपा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पर जिस तरीके से हमलावर थी, वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं था। अरुणाचल में उनके विधायक तोड़ लेना, उत्तर प्रदेश में उन्हें ना आने को लेकर साम दाम दंड भेद लगाना, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी के षड्यंत्र करना। आरसीपी सिंह और बाकी नेताओं के माध्यम से क्या हो रहा था ये तो नीतीश कुमार खुद समझाते हैं। लेकिन फिर ये दावे अलग और हकीकत कुछ और। नीतीश आज भी जिस गठबंधन में है सहज नहीं है। कारण क्या है? क्या नीतीश कुमार की असहजता केवल सत्ता विमुख होने को लेकर के डर जो बना रहता है उसकी वजह से है, या नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि सत्ता अगर मिले तो इससे बड़ी मिले तब इसे छोड़ो? निश्चित तौर पर कल की बैठक में नीतीश कुमार के लिए कुछ भी नहीं था। अगर मैं नीतीश कुमार की जगह होता तो निश्चित तौर पर यहां निराश होता। नीतीश भी निराश है। नाराज है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश की नाराजगी इतनी है जितनी आज तक नहीं रही। कल मीटिंग से पहले भी सांसदों से मिले, मीटिंग के बाद भी सांसदों से मिले, और आज भी बैठक दिन भर सांसदों से अपने कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन बैठकों का प्रतिफल क्या निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार के सांसद कल भी नीतीश पर नाराज थे। अब बड़े नेता हैं तो नाराजगी साफ तौर पर तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मीटिंग के बाद ये नाराजगी उन सांसदों की और बढ़ी है। पार्टी के सांसद दो बात से नाराज हैं। एक, ललन सिंह जिस तरीके से ये पूरा मीटिंग ऑर्केस्ट्र कर रहे हैं, जिस तरीके से पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की और सही ढंग से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। लालू यादव की मंशा जैसी है, उस मंशा पर शक हो रहा है। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं सांसदों को इस बात का डर भी है कि अगर सीटें बहुत लड़ झगड़ कर नीतीश कुमार ले भी लेंगे तो सीटें काफी नहीं होंगी। कई सांसदों को टिकटों से महरूम रहना पड़ेगा, और अगर गलती से टिकट मिल जाता है तो जीत की भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसी कोई रणनीति बनाकर नहीं रखी। एक हारी हुई रणनीति का हिस्सा नीतीश कभी बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं। उनका राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है। तो फिर नीतीश इस पेच में फंसे कैसे? देखिए, फंसे जिस कारण से हो, आज इतना जरूर कह सकता हूं कि भाजपा और नीतीश कुमार के वापस एक होने की जो लगातार कवायद लगाई जा रही थी, उसमें एक जो आज नीतीश कुमार और भाजपा करीब आ चुके हैं। कैसे? एक बयान आपको सुनाऊंगा। सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया है कि नीतीश कुमार को जानबूझकर भाजपा से अलग कराया गया ताकि उन्हें बेइज्जत कराया सके। भाजपा और उनके रिश्ते जानबूझकर बिगाड़े गए। कोई कटुता नहीं थी भाजपा और नीतीश कुमार के बीच, सब कुछ सही चल रहा था। जानबूझकर नीतीश कुमार के किसी ने कान भरे और उन्हें भाजपा से अलग कराया
ताकि बिहार की इस कुर्सी पर कोई बैठ सके। आप बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, आप पंचनामा देखते हैं, आप भारत लाइव देखते हैं, आप मेरी खबरें देखते हैं। मुझे वो नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बिहार की राजनीति में वो नाम 29 तारीख तक, जब तक जदयू की बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नहीं होती है, खूब तैरेगा। आप देखिएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और अगर चोर की दाढ़ी में तिनके का जिक्र हो और दाढ़ी खुजलाने लगे कोई, समझ लिया जाता है कि निश्चित तौर पर उसने कोई गलती की है। खुद जदयू के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी सफाई अपने आप दे रहे हैं, कोई इन पर लांछन नहीं लगा रहा है, लेकिन वो सफाई दे रहे हैं कि किसी भी तरीके के नीतीश के फैसले में वो उनके साथ हैं। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री और संयोजक बनाए जाने को लेकर बिहार से लेकर बेंगलोर तक पोस्टर्स लगे थे। प्रतिफल क्या हुआ? नाम किसी और का सामने आ गया। जब नाराजगी की बात पूछी गई ममता बनर्जी से, तो ममता बनर्जी साफ तौर पर कह दिया कि मुझे नहीं पता कि नीतीश नाराज है या नहीं नाराज है। हमने नाम सुझाया मल्लिकार्जुन खड़गे का, किसी ने विरोध नहीं किया। निश्चित तौर पर लालू यादव ने विरोध नहीं किया, नीतीश ने विरोध नहीं किया। क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं? तो नीतीश जाएंगे कहां? तीसरे मोर्चे के लिए समय बहुत कम बचा है। अगर चेष्टा करते भी हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जो 2020 में किए थे उससे अधिक नहीं कर पाएंगे नीतीश। अगर नीतीश कुमार भाजपा की तरफ बढ़ते हैं तो क्या भाजपा में उनके लिए इंतजार कर रहा है? क्या भाजपा उन्हें पुनः फिर से बिहार का सीएम बना देगी सहयोग करके? ऐसा लगता नहीं है। भाजपा जिन फैसलों को ले चुकी है और जिस रास्ते बढ़ चुकी है, वहां नीतीश कुमार के लिए पहले वाली जगह नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं पंचनामा में, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए अब वो प्यार भाजपा के जहन में नहीं है। लेकिन अगर आपसे कभी कोई बहुत करीब रहा हो और उसके जीवन में इतना उथल पुथल हो रहा हो, खासतौर पर राजनीति में, तो थोड़ी सी तो आह निकलती ही है। ये आह सम्राट चौधरी के माध्यम से भी निकली। भाजपा के दिग्गज नेता भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं, और एक बयान जो अमित शाह ने दिया कि भाजपा लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव की तैयारी में लग गई है, यह इस बात का घोतक है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और भाजपा कोई नई अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के लिए दर्द जो है वो अंदर से छलकने लगा है। भाजपा का सम्राट चौधरी, जो कि नीतीश कुमार को जैसे को तैसा बयान देते आए हैं अब तक, उनके वाणी में भी नरमी आज देखने को मिली। इस बयान में स्पष्ट समझ में आया कि नीतीश कुमार के लिए अब दुख हो रहा है इन लोगों को। पिछली बार अमित शाह की रैली में अमित शाह का वो कहना कि पानी दूषित हो जाता है, तेल का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये स्पष्ट साबित करता है कि राजद से नीतीश को अलग करने की मंशा भाजपा की रही थी, और कहीं ना कहीं संयोजक नहीं बनाए जाने के बाद नीतीश की जो नाराजगी है उसको भुनाने का प्रयास भाजपा करेगी। और शायद इस राह में अगली कड़ी नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार करना एक बड़ा जो सूचक होगा इस चीज का। और इसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा का भी एक ट्वीट जो बड़ा मौजूद था इस पूरे प्रसंग पर, और जो हम रीड करना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी के बयान से, वो और स्पष्ट कब तब होता है जब उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है। इंडी गठबंधन में श्री नीतीश कुमार जी के हालात पर एक शेर याद आता है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, इधर के रहे न उधर के रहे हम। अब तो इंडी गठबंधन में नीतीश जी को पीएम उम्मीदवार बनाने के साफ मना कर दिया है। इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव जी भी नीतीश जी को सीएम कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाएंगे, और भाई साहब मान गए तो ठीक, नहीं तो राजद के लोग धकिया कर नीतीश कुमार जी को सीएम की कुर्सी से हटा देंगे। फिर तो बड़के भैया क्या पीएम और क्या सीएम, सारे रेस से बाहर हो जाएंगे। इस रेस में जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को लाया था पीएम के इस बार, वो खुद उपेंद्र कुशवाहा हैं, और ये दावा वो कर रहे हैं कि जल्द ही, अब चूंकि नीतीश कुमार की अपनी दाल तो गली नहीं, लालू यादव भी जो चाहते थे वो हुआ नहीं, तो अब लालू यादव नीतीश कुमार के विधायक तोड़ें, विधायक नीतीश कुमार को धकियाएं, ललन सिंह का उपयोग करें या जो करें, नीतीश कुमार के लिए अंतिम राजनीतिक दिया जो टिमटिमा रहा था थोड़ा, उसे भी बुझाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पड़ोसी के चूल्हे से अगर थोड़ा सा उधार आग ले लिया जाए तो क्या दिक्कत है? भाजपा ने अपने चूल्हे को आगे कर दिया है कि नीतीश जी, हमारी आग आपके लिए हमेशा जिंदा है, थोड़ी सी उधार ले लीजिए और अपनी राजनीति इसके आगे भी चला लीजिए। अगर आप नीतीश कुमार होते तो क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी बात बताइए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।